हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है हम ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द लेजी फार्मर। लेजी कहते हैं आलसी को या यानी कि ढीले को। तो जो व्यक्ति यानी कि जो इंसान ढीला हो यानी कि जो काम में सुस्त हो उसे लेजी कहते हैं। तो लेजी फार्मर, फार्मर कहते हैं किसान को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यानी कि सुस्त किसान। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। द रेन गॉड्स हैड बीन स्माइलिंग द होल नाइट। यहाँ तक देखते हैं। द रेन गॉड्स यानी कि रेन कहते हैं बारिश को, रेन तो गॉड्स तो बारिश के जो गॉड्स हैं यानी कि जो खुदा हैं, हैड बीन स्माइलिंग तो वो मुस्कुरा रहे थे। द होल नाइट, होल नाइट का मतलब होता है पूरी रात। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो बारिश के खुदा हैं वो पूरी रात मुस्कुरा रहे थे। द रोड्स वर मडी एंड द पथोल्स वर फिल्ड टू द ब्रिम। द रोड्स यानी कि जो रोड थे यानी कि जो सड़कें थी, वर मड्डी तो वो मड्डी थी। मड्डी का मतलब होता है कीचड़। तो वो यानी कि कीचड़ थी। एंड द पथोल्स वर फील्ड। पथोल्स, पथोल्स कहते हैं सड़क के किनारे जो गड्ढे होते हैं उसको पथोल्स कहते हैं। तो वो पथोल थे। वर फील्ड तो वो भरे हुए थे। टू द ब्रिम, ब्रिम का मतलब होता है चोटी तक यानी कि ऊपर तक। तो वो भरे हुए थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? द रोड्स वर मडी एंड द पथोल्स वर फिल्ड टू द ब्रिम। यानी कि जो सड़कें थी वो मिट्टी थी यानी कि उन पर मिट्टी थी। एंड द पथोल और जो पथोल थे यानी कि जो सड़क के किनारे बड़े बड़े गड्ढे थे वो अपनी यानी कि चोटी तक भरे हुए थे। इट वॉज द डे फॉर द मार्केट एंड रोमू रामू। इट वॉज द डे तो ये दिन था। फॉर द मार्केट तो मार्केट के लिए यानी कि बाजार के लिए। एंड द रामू और रामू। द फार्मर तो रामू कौन है? द फार्मर यानी कि किसान है। वॉज राइडिंग तो वो राइडिंग कर रहा था। यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। राइड का मतलब होता है सवारी करना। तो वो सवारी कर रहा था। हिज कार्ट, हिज कार्ट तो अपनी कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी या गाड़ी। तो वो अपनी जो गाड़ी थी उस पर सफ़र कर रहा था। अलोंग द कंट्री रोड, अलोंग का मतलब होता है के साथ। तो कंट्री रोड, कंट्री रोड कहते हैं गांव की सड़क को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द फार्मर वॉज राइडिंग हिज कॉट अलोंग द कंट्री रोड यानी कि जो किसान था वो अपनी जो उसकी गाड़ी थी उस पर यानी कि अपने गांव की सड़क के साथ सफ़र कर रहा था। ही हैड टू रीच, हैड टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब कहते हैं कि किसी को पास्ट में यानी कि किसी को कुछ करना पड़ा यानी कि मजबूरी में कुछ किसी को कोई काम करना पड़ता है तो उसको उस वक्त हम हैज़ टू, हैव टू जो कि प्रेजेंट के लिए लगता है और पास्ट के लिए हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ इसका क्या मतलब हुआ? ही हैड टू रीच, रीच का मतलब होता है पहुँचना। तो उसे पहुँचना पड़ा। द मार्केट तो मार्केट अर्ली तो उसे यानी कि जल्दी मार्केट पहुँचना पड़ा। सो डैट इस ताकि ही कुड वो क्या कर सके, सेल, सेल का मतलब होता है बेचना। तो वो बेच सके हिज क्रॉप्स तो अपनी क्रॉप्स कहते हैं फसलों को। तो अपनी फसलों को बेच सके। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही हैड टू रीच द मार्केट अर्ली सो डैट ही कुड सेल हिज क्रॉप्स के उसे जल्दी मार्केट पहुंचना है ताकि वो अपनी जो फसलें हैं वो क्या कर सके, बेच सके। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द हॉर्स टू ड्रैग द लोड थ्रू द डीप मड। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट तो ये बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पे डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल। तो ये मुश्किल था फॉर द हॉर्स, हॉर्स कहते हैं घोड़े को। तो घोड़े के लिए मुश्किल था क्या करना? टू ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है खींचना। तो खींचना मुश्किल था। द लोड यानी कि जो वज़न था उसको। थ्रू, थ्रू का मतलब होता है में से। द डीप मड, डीप का मतलब होता है गहरा, मड कहते हैं कीचड़ को। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द हॉर्स टू ड्रैग द लोड
थ्रू द डीप मड, यानी कि घोड़े के लिए मुश्किल था जो वज़न है उसको यानी कि गहरे कीचड़ में से खींचने के लिए। सडनली का मतलब होता है अचानक। द व्हील यानी कि जो व्हील था, पहिया था, ऑफ द हॉर्स कार्ट, तो जो घोड़े का जो घोड़ा गाड़ी थी उसका जो पहिया था सैंक, वो डूब गया। सिंक का मतलब होता है डूबना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सैंक, तो वो डूब गया इन टू द मायर। मायर कहते हैं दलदल को, तो वो दलदल में क्या हो गया, यानी कि डूब गया। मोर द हॉर्स पुल्ड, मोर यानी कि ज़्यादा, द हॉर्स पुल्ड, पुल्ड का मतलब होता है खींचना, यानी कि जितना जो घोड़ा है वो खींचता था। द डीपर द व्हील सैंक, तो उतना ही क्या होता था, डीपर का मतलब होता है गहरा, तो उतना ही गहरा। द व्हील सैंक, तो उतना ही जो गहरा व्हील था वो यानी कि डूबता। तो इसका क्या मतलब हुआ, मोर द हॉर्स पुल्ड द डीपर द व्हील सैंक, यानी कि जितना घोड़ा उसको खींचता था उतना ही पहिया जो है वो नीचे चला जाता था। रामू क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज सीट, रामू क्लाइम डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना। क्लाइम अप का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, क्लाइम डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना। तो जो रामू था वो नीचे उतरा। फ्रॉम हिज सीट, तो अपनी सीट से, अपनी जो निशेष थी उससे। एंड स्टोड, स्टैंड का मतलब होता है, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्टोड, और खड़ा हो गया बिसाइड हिज कार्ट, तो उसका जो गाड़ी थी उसके पास खड़ा हो गया। He searched all around but could not find anyone to help him. सर्च का मतलब होता है किसी चीज़ को तलाश करना या देखना, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा देखना, यानी कि सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। ही सर्चड, उसने देखा, ऑल अराउंड यानी कि आसपास देखा, बट लेकिन ही कुड नॉट फाइंड, उससे कोई भी नहीं मिल पाया। फाइंड का मतलब होता है मिलना। एनीवन, कोई भी, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने आसपास देखा लेकिन उसने किसी को भी अपनी मदद के लिए नहीं पाया। कर्सिंग हिज बैड लक, कर्सिंग का मतलब होता है कोसना। कर्स का मतलब होता है कोसना, तो कर्सिंग का मतलब होता है कोसते हुए। हिज बैड लक, तो अपनी बदकिस्मती को, बैड लक का मतलब होता है बदकिस्मती, तो अपनी बदकिस्मती को कोसते हुए। ही क्लाइम्ड बैक टू हिज सीट, क्लाइम बैक का मतलब होता है वापस चढ़ना, तो वो वापस यानी कि चढ़ा टू हिज सीट, तो अपनी सीट पर। तो इसका क्या मतलब हुआ, वो अपनी सीट पर वापस बैठ गया। ही लुक्ड डिजेक्टेड एंड डिफीटेड, ही लुक का वैसे मतलब होता है कि दिखना या लगना, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा यानी कि लुक्ड सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब हुआ उसने यानी कि वो दिखता था। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब होता है नाराज, और नाराज एंड डिफीटेड, और डिफीटेड का मतलब होता है हारा हुआ, शिकस्त खाया हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही लुक्ड डिजेक्टेड एंड डिफीटेड, कि वो क्या नाराज और शिकस्त वाला दिखता था। ही डिडंट मेक द स्लाइटेस्ट effort to sit by the wheel and lift it up by himself. He didn't make the slightest, he didn't make का मतलब होता है करना है, तो उसने नहीं की क्या, स्लाइटेस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा भी, क्या एफर्ट का मतलब होता है कोशिश, तो थोड़ी सी भी उसने कोशिश नहीं की। टू सिट, बैठने के लिए। बाई द व्हील, तो व्हील के साथ। एंड लिफ्ट इट अप, और उसको लिफ्ट अप का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना ऊपर, तो बाई हिमसेल्फ यानी कि खुद से। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही डिडंट मेक द स्लाइटेस्ट एफर्ट टू सिट बाय द व्हील एंड लिफ्ट इट अप बाई हिमसेल्फ, यानी कि उसने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की व्हील को उठाने की खुद के द्वारा, क्या करने के लिए, बैठने के लिए। इंस्टेड का मतलब होता है इसके बजाय। ही स्टार्टेड कर्सिंग हिज लक, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया क्या, कर्सिंग का मतलब होता है कोसना, तो कोसना शुरू कर दिया हिज लक, अपनी किस्मत को। फॉर वट हैपेंड, किसके लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, वट हैपेंड यानी कि जो हुआ, यानी कि जो हुआ उसके लिए उसने अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया।
लुकिंग अप एट द स्काई, लुकिंग अप का मतलब होता है देखते हुए ऊपर, एट द स्काई यानी कि स्काई कहते हैं आसमान को, तो आसमान को देखते हुए ही स्टार्टेड शाउटिंग एट गॉड, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया शाउटिंग चिल्लाना, एट गॉड तो खुदा पर, यानी कि खुदा पर उसने जो है वो चिल्लाना शुरू कर दिया। एम आई सो अनलकी, क्या हूँ अनलकी हूँ यानी कि बदकिस्मत वाला हूँ। वाई हैज़ दिस हैपन टू मी, वाई क्यों, हैज़ दिस हैपन ये हुआ है, टू मी मेरे साथ, तो ये मेरे साथ क्यों हुआ है। ओ गॉड कम डाउन टू हेल्प मी, कम डाउन यानी कि नीचे आओ, टू हेल्प मी मेरी मदद करने के लिए। आफ्टर अ लॉन्ग वेट, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो के बाद अ लॉन्ग वेट तो यानी कि ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद, यानी कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद गॉड फाइनली अपेयर्ड बिफोर रामू एंड आस्क्ड हिम। गॉड फाइनली, फाइनली का मतलब होता है आखिरकार, अपेयर का मतलब होता है प्रकट होना, ज़ाहिर होना, तो सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। अपेयर तो आखिरकार जो खुदा है वो यानी कि सामने है, किसके, बिफोर यानी कि सामने, रामू रामू के, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा। आस्क का मतलब होता है यानी कि किसी को कुछ करने के लिए कहना या पूछना, यहाँ पे इसका सेंस होगा पूछना, तो और पूछा हिम उससे, डू यू थिंक क्या तुम्हें लगता है, यू कैन मूव तुम मूव कर सकते हो, मूव का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना, तो क्या तुम हटा सकते हो द कार्ट बाय सिंपली लुकिंग इट एट इट, तो किसको, कार्ट को यानी कि जो कार्ट था यानी कि उस गाड़ी को, बाय सिंपली तो सादा, लुकिंग एट इट सिर्फ उस पर देखते हुए क्या तुम इसको हटा सकते हो, एंड वाइनिंग अबाउट इट, वाइनिंग का मतलब होता है यानी कि रोना, तो वाइनिंग का मतलब हुआ रोना, तो अबाउट इट इस बारे में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या तुम इसको यानी कि सिंपली इसको देखकर इसको हटा सकते हो, और यानी कि इसके बारे में रोते रहोगे। नो बडी वेल हेल्प यू अनलेस यू मेक सम एफर्ट टू हेल्प यूर सेल्फ, नो बडी वेल हेल्प यू तो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट का इस्तेमाल किया गया है, तो नो बडी हेल्प यू कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, अनलेस, अनलेस का मतलब होता है तब तक या जब तक, तो जब तक यू मेक सम एफर्ट टू हेल्प योर सेल्फ, जब तक तुम क्या नहीं कर लेते, एफर्ट यानी कि खुद से एफर्ट नहीं कर ले से कोशिश नहीं कर लेते, बाय योर सेल्फ तो खुद के द्वारा। डिड यू ट्राई टू गेट द व्हील आउट ऑफ द माइट बाय योर सेल्फ, डिड यू ट्राई क्या तुमने कोशिश की है, यहाँ पे जो है ये पास्ट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव टेंस का इस्तेमाल किया गया है। डिड यू ट्राई क्या आपने कोशिश की है, टू गेट द व्हील आउट तो व्हील को यानी कि जो पहिया है उसको बाहर लाने की, ऑफ द माइट तो दलदल से, माइट का मतलब होता है दलदल, तो दलदल से आपने, बाय यूर सेल्फ आप यानी कि खुद के द्वारा, तुम्हारे द्वारा, यानी कि तुमने क्या तुमने खुद के द्वारा जो पहिया है उसको दलदल से बाहर लाने की कोशिश की है। गेट अप उठो, एंड पुट यूर शोल्डर टू द व्हील और पुट यानी कि लगाओ, यूर शोल्डर अपना शोल्डर, शोल्डर कहते हैं कंधे को, तो अपना कंधा लगाओ, टू द व्हील तो पहिए के साथ। यू विल सून फाइंड द वे आउट, यू विल सून तो तुम्हें सून जल्द ही, फाइंड मिल जाएगा, द वे आउट यानी कि तुम्हें जल्द ही जो है तरीका जो है वो मिल जाएगा। रामू वॉज अशेम टू ऑफ हिमसेल्फ, रामू वॉज अशेम, अशेम का मतलब होता है शर्मिंदा होना, तो ऑफ हिमसेल्फ तो रामू को खुद पर जो क्या हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुई। ही बेंड डाउन, बेंड का मतलब होता है नीचे झुकना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बेंट, तो वो नीचे झुका, एंड पुटिंग हिज शोल्डर टू द व्हील और क्या किया, पुटिंग लगाते हुए हिज शोल्डर अपना जो कंधा है, टू द व्हील व्हील के साथ। ही अर्ज्ड ऑन द हॉर्स, हॉर्सेज, ही अर्ज, अर्ज का मतलब होता है जोर लगाना, तो उसने जोर लगाया, ऑन द हॉर्सेज यानी कि घोड़ों पर, इन नो टाइम यानी कि इन नो टाइम का मतलब होता है यानी कि देखते ही देखते, द व्हील वॉज आउट ऑफ द माइट तो जो व्हील था पहिया था वो वॉज आउट ऑफ द माइट तो वो माइट से बाहर था, यानी कि जो दलदल सी उससे बाहर था। रामू लर्न हिज लेसन तो रामू क्या लर्न सीख गया, हिज लेसन अपना सबक सीख गया। ही थैंक गॉड तो उसने थैंक
गॉड उसने जो है गॉड का शुक्रिया अदा किया एंड कैरियड ऑन हिज जर्नी हैप्पली। कैरियड का मतलब होता है जारी रखना, तो उसने जारी रखी ऑन हिज जर्नी हैप्पली, तो अपनी खुशी से अपनी जो जर्नी है उसको जारी रखा। अब देखते हैं इसका जो मोरल क्या है, वो है वाइजली सैड, यानी कि वाइजली का मतलब होता है अक्लमंदों। तो अक्लमंदों ने कहा है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। गॉड हेल्प्स, तो गॉड जो है वो मदद करता है, दोज उनकी, हु जो हेल्प मदद करते हैं, देमसेल्फ खुद की, यानी कि गॉड उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।